कि आज कश्मीर के भी साथी यहाँ मौजूद हैं, कन्याकुमारी के भी साथी मौजूद हैं, गुजरात के भी मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी साथी मौजूद हैं। भारत सरकार को ये मैसेज साफ साफ नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा। बिहार चुनाव के बीच में आपकी ये रैली हो रही है, क्या लगता है कि सरकार गंभीरता से लेगी? सरकार चलती किससे? हमसे चलती है। पब्लिक वोट देती है, चलाता कौन है? हम सब कर्मचारी चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं। हम सारे कर्मचारी चलाते हैं। ये जबलपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं और आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हमको जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है तब तक कोई सुधार मंजूर नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? आजमगढ़। आजमगढ़। अगर सांसद और विधायक पेंशन त्याग दें तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों के साथ अगर ऐसा ही करना है तो आने वाले समय में 27 में यूपी का भी चुनाव, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध पिलाएगी नहीं। लेकिन बुढ़ापा जो है वो एक ऐसा है जहाँ लाचारी, बेबसी सब कुछ आती है जिंदगी के अंदर। उस समय तो हमें कम से कम आर्थिक सहयोग मिले। अगर वहाँ भी अगर हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा तो लोग सरकारी नौकरियों में क्यों अपनी भर्ती करेंगे? आप है ना, आपके माध्यम से हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगी। बोलने दीजिए भाई, आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? पहुंचेगी सरकार तक बात पहुँचेगी। हाँ, बुढ़ापे में क्या खाएगा? बुढ़ापे में उससे काम तो होगा ही नहीं। दतिया से जंतर मंतर तो आ गए, जंतर मंतर से बगल में सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी। ये सरासर अन्याय है, नहीं चलेगा। पेंशन हम लेकर आएंगे, अगर पेंशन हमें नहीं मिलेगी तो हम सरकार बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ये बात आज हम कहने यहाँ आए हैं। स्वतंत्र क्योंकि पेंशन के मुद्दे को लगातार उठाता रहा है, इनकी बात आप तक पहुँचाता रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे। पुरानी पेंशन की वापसी के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है। मंच देखिए, मंच सज चुका है। तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर से आ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, जो सबकी मांग है कि पुरानी पेंशन उनकी दोबारा बहाल की जाए। तमाम संगठन जो अलग अलग सरकारों में हैं और अलग अलग विभागों में काम करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार लोगों का आना यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग संगठनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन तमाम लोगों का यही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन हो रहा है। हम एक बार कोशिश करते हैं मंजीत सिंह पटेल जी से भी। मंजीत जी, आपको हजारों सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी हजारों तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी थोड़ी देर में हजारों में, फिर 10,000 में, फिर 20,000 में भी संख्या पहुंची। अच्छी बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के भी यहाँ पर लोग पहुंचे, तो यानी दूर तक आवाज गई है कि सरकार तक पहुंचेगी आवाज। बिल्कुल पहुंचेगी। सरकार तक पहुंचेगी नहीं, मैं मानता हूं सरकार तक पहुंच गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है सरकार तक ये आवाज पहुंच गई होगी, क्योंकि आज कश्मीर के भी साथी यहाँ मौजूद हैं, कन्याकुमारी के भी साथी मौजूद हैं, गुजरात के भी मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी साथी मौजूद हैं। भारत सरकार को ये मैसेज साफ साफ नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा कि सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बिना किसी राजनीति के, बिना किसी पॉलिटिकल अप्रोच के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध में वो केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए यहाँ पर। सरकारें चुनाव के अलावा तो कोई भाषा सुनती नहीं है। बिहार चुनाव के बीच में आपकी ये रैली हो रही है, क्या लगता है कि सरकार गंभीरता से लेगी? तो चुनाव तो हम लोग करवाते हैं, हमें चुनाव तो हम तो रोज करवाते हैं। हर तीसरे महीने भारत में चुनाव होते हैं। किसके ऊपर जिम्मेदारी है? हम कर्मचारियों के ऊपर है। तो हम लोग चुनाव में वोट की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं और हमारा काम है, सत्ता बदलती रहती है, पार्टियां बदलती रहती है, सत्ता में कोई किसी पार्टी का आता है, हम सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ काम करते हैं। जब सरकारें नहीं सुनती तो जंतर मंतर पर हम आकर के ऐसे ऐलान करते हैं। तो सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार चलती किससे? हमसे चलती है। पब्लिक वोट देती है, चलाता कौन है? हम सब कर्मचारी चलाते हैं कि नहीं चलाते? हम सारे कर्मचारी चलाते हैं। सारे लोग सरकारों को चलाने का काम हम करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं? यही शिक्षक कर्मचारी करते हैं, कोई और नहीं करता। तो अगर सरकार को आज एनपीएस क्यों फेल हो गया, आज यूपीएस क्यों फेल हो गया? क्योंकि कर्मचारियों ने फेल कर दिया, इसलिए फेल हो गया। जो भी कोई भी पॉलिसी हो, अगर कर्मचारी नहीं चाहेगा वो कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। शुक्रिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम अलग अलग संगठनों के भी लोग जो अलग अलग ये जबलपुर से यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम देश के अलग अलग राज्यों के संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन दोबारा बहाल की जाए। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है कुछ भी आप लोगों की बात। ये कर्मचारियों ने दिखा दिया है। पहले भी कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है
और इस बार भी हम लोग कमर कस चुके हैं सरकार से। लगातार इस बारे को लेकर के हम लोग प्रेशर बना रहे हैं और हमको उम्मीद है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सरकार तो ओपीएस की तरफ जाने का कोई इशारा भी नहीं दे रही ना। आप लोग लंबे समय से मांग सरकार जब एनपीएस ले आई थी तो उसमें भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया और सरकार ने एनपीएस में बहुत सारी सुधार की। उसके साथ साथ यूपीएस में भी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है तब तक कोई सुधार मंजूर नहीं है। कहाँ से आए हैं आप लोग? आजमगढ़। तो पुरानी पेंशन को लेकर सरकार तो मान नहीं रही है, तो कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे? हम लोग इसी तरह से हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन धरने और प्रदर्शन का कोई फायदा तो मिले? सरकार तो कह रही है कि ओपीएस अब हो ही नहीं सकती, ओपीएस बीते दिनों की बात है। बीते दिनों की बात है, लेकिन हम बात रख रहे हैं सरकार से, प्रयास तौर पर प्रयत्न हम कर रहे हैं। लगातार हमारा संघर्ष जारी है ताकि हम अपनी मांग पूरी कर सकें। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ से आए हुए हैं यहाँ पर। बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं सर कानपुर देहात से आया हूँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। हाँ। और मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। अच्छा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का। हाँ। और आज पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के तले, हाँ। बैनर तले हम लोग आदरणीय मंजीत पटेल जी के नेतृत्व में आपके जंतर मंतर आने का काम किए हैं। लेकिन सरकार तो पुरानी पेंशन को लेकर के, सरकार का तो कोई रुख है नहीं ना। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसे स्वतंत्र व्यवहार है? क्या इनके सांसद एक बार बन जाते पेंशन नहीं लेते हैं? क्या विधायक बन जाते पेंशन नहीं लेते हैं? अगर सांसद और विधायक पेंशन त्याग दें तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। 10 बार सांसद बनेंगे, 10 बार विधायक बनेंगे, 10 बार पेंशन मिलेगी। और जो कर्मचारी सुबह ताला खोलने का काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है, ड्राइवरी का काम करता है, रसोईया का काम करता है, यहाँ तक कि सरकार की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का काम यही कर्मचारी करता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी से कि हम लोगों के साथ ऐसा स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस देश के लिए आपने कहा कि 14 वर्षों में जब राम वनवास से आए तो अयोध्या को चमकाने का काम किया गया, तो हम लोगों के साथ स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कहा अयोध्या की बारी है, अयोध्या चमक गया, आप मथुरा की बारी है। तो ये लाखों की जनसंख्या में कर्मचारी आ रहा है, करोड़ों की संख्या में कर्मचारी आ रहा है, तो ऐसा क्यों? हम लोगों के साथ अगर ऐसा ही करना है तो आने वाले समय में 27 में यूपी का भी चुनाव और शायद बिहार का चुनाव आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हिंदुस्तान में बना है तो पुरानी पेंशन। विपक्ष ने पुरानी पेंशन के लिए आगाह कर दिया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यही माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं यशस्वी सांसद जी थे गोरखपुर से, तब चिल्लाते थे अगर हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आ गई। आप पुरानी पेंशन से क्या हम लोगों को भूल गए? आपने तो वचन दिया था, वचन देने के बाद याद दिलाना चाहते हैं हम सारे कर्मचारी आज, अगर उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में अगर पुरानी पेंशन नहीं आएगी तो 2027 में ये कर्मचारी इतिहास बदलने का काम करेगा। लेकिन चुनाव के अलावा तो कोई भाषा सरकार समझती नहीं है। इस समय बिहार का भी चुनाव चल रहा है, बावजूद इसके एक चरण हो चुका है, दूसरा होना है, कोई आपकी बात पर गौर तो कर नहीं रही है। देखिए, हमारा काम है, हम लोग कर्मचारी हैं, हम अपनी बात को शासन प्रशासन तक शांति ढंग से रखेंगे। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध पिलाएगी नहीं। हम सिर्फ आदरणीय मोदी जी से, क्योंकि हमारे चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से रखना चाहते हैं। जब भी हमारे आदरणीय मंजीत पटेल अपनी कैबिनेट के साथ बैठे और यही बात रखे, माननीय मोदी जी इसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं आना है। हमारा पैसा आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, उससे आप बढ़ोतरी कर रहे हैं अपने राजकोष की, लेकिन इन कर्मचारियों का भविष्य कहाँ से है? कहीं से दूर दूर तक नहीं है। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। आइए। अच्छा, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। हम लोग क्योंकि हॉस्पिटल से और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग में जब एक व्यक्ति ओपीडी का पर्चा कटवाता है तो 2 घंटे तक वो घूमता रहता है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे, इतनी जनता की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद बुढ़ापे के अंदर फैमिली का जो डिटोरिएशन हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, आप अकेले हो जाओगे। शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगा हुआ है और जब रिटायरमेंट के समय अगर शेयर मार्केट गिर गया तो हमारा तो जो सब कुछ था वो लुट गया। तो हम लुटे पिटे घर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, हमें कौन देगा बुढ़ापे में? तो हमारा सरकार से निवेदन है कि 30 साल की जो मेहनत हम करते हैं उससे हमें कुछ नहीं, तो हमें एक परमानेंट ओपीएस का प्रोविजन कर दे। और हम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब के साथ इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं कि उनका एक विजन है, सरकार की उनकी अपनी रिसर्च पेपर है और
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को रखा है, इसलिए हम लगातार उनके साथ हैं और हमारी जेन्युइन डिमांड है, हमें सरकार अनाथ नहीं छोड़ सकती है। लेकिन सरकारें तो पेंशन को एक तरह से सरकार अधिकार तो अब समझती नहीं है। अगर कर्मचारियों को अधिकार समझती तो ओपीएस की आपकी पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया जाता। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया वो सबसे किसी से छिपा नहीं है। 18 महीने का डीए नहीं मिला हमें, वो 18 तो महीने का डीए नहीं मिला, कोविड के अंदर हमें कोई अलाउंस नहीं मिला। हम वो सारी बातों को भी हम देश हित में उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो है वो एक ऐसा है जहाँ लाचारी, बेबसी सब कुछ आती है जिंदगी के अंदर। उस समय तो हमें कम से कम आर्थिक सहयोग मिले। अगर वहां भी अगर हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा तो लोग सरकारी नौकरियों में क्यों अपनी भर्ती करेंगे, क्यों आएंगे लोग सरकारी नौकरी करने के लिए। आज सैनिकों की बात करें तो आपने वहां पर 4 साल का प्रोविजन कर दिया। 4 साल का सैनिक कैसे अपने सीनियर पे गोली खाएगा? अगर हम लोग के लिए प्रोविजन नहीं देंगे तो आप हमसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि HIV वाले मरीज को हम HIV पॉजिटिव वाले मरीज को हम इंजेक्शन लगाएं, HIV पॉजिटिव वाली महिला की डिलीवरी करें? हम कैसे करेंगे? अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो ये देश का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहेगा? तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हम कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो पैसा है उसी से हम पेंशन मांग रहे हैं। हम अलग से फंड की नहीं डिमांड कर रहे हैं कि अलग से फंड बना दिया जाए। हमारे मनीष जी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जनरल सेक्रेटरी। मनीष जी, लेकिन सरकारें तो सुन नहीं रही ना, ओल्ड पेंशन को लेकर इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुख तो है नहीं। लगातार हमारे आंदोलन चल रहे हैं। सरकार का पॉजिटिव रुख ये है कि सरकार ने यूपीएस लागू करी। उसके बाद जब हमारा दोबारा आंदोलन हुआ तो सरकार ने यूपीएस में अमेंडमेंट भी किया है। अब हमें सिर्फ 2 अमेंडमेंट यूपीएस में और चाहिए, उसी के लिए आंदोलन है। एक तो हमें रिटायरमेंट के टाइम से, बीआरएस के टाइम से पेंशन मिलने लग जाए, और दूसरा जो एनपीएस में हमारा फंड है, सरकार उस फंड को नहीं दे रही है। वो फंड अगर हमें वापस मिल जाए तो यूपीएस भी हमारे ओपीएस जैसी हो जाएगी। तो 2 ये हमारी विशेष मांग है, जिससे हमारी यूपीएस भी ओपीएस जैसी हो जाएगी। तो ये तमाम अलग अलग संगठनों से लोग आ रहे हैं और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, पूछते हैं जरा उनसे। आप लोग कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से सर, गाजीपुर जनपद गाजीपुर यूपी। तो क्या उम्मीद है जंतर मंतर से उठी आवाज सरकार तक जाएगी? अब हम लोगों का पूरा प्रयास है। देश भर के कर्मचारी, शिक्षक यहाँ पर आज के पुरानी पेंशन बहाली के कार्यक्रम में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी तक तो पहुंच नहीं रही सरकार, तो कुछ ओपीएस को लेकर आप है ना, आपके माध्यम से हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। सम्मानित मीडिया के साथी हैं, उनके माध्यम से हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार तक पहुंचेगी। तो ये तमाम अलग अलग संगठन हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इन सब की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आप देखिए मंच पर अगर देखिए तो आपको तमाम अलग अलग देश के राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और इन सब की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन इनकी लागू की जाए। और ये आपको इसमें अध्यापक बड़ी संख्या में मिलेंगे, क्योंकि अध्यापक जो हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर कुछ और लोगों से एक बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? झाबुआ मध्य प्रदेश से है? हाँ, मध्य प्रदेश से। तो लग रहा है कि जंतर मंतर इतनी दूर से आने के बाद सरकार तक बात पहुंचेगी। बोलने दीजिए भाई, आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? पहुंचेगी सरकार तक बात, पहुंचेगी। हाँ, वो झाबुआ से यहाँ तक आ गए तो आगे भी बोल लेंगे। क्या लगता है, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार तो चाहती नहीं है कि लौटे, तो किस तरह की दिक्कतें हो रही है पुरानी पेंशन ना होने की वजह से? पेंशन मिलना ही चाहिए ना, पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। क्यों कर्मचारियों के लिए लगता है कि बहुत जरूरी है पुरानी पेंशन? बुढ़ापे में क्या खाएगा, बुढ़ापे में उससे काम तो होगा ही नहीं। एक सामाजिक सुरक्षा रहती है। तो कर्मचारियों के अपने हक हैं, लेकिन कई बार कर्मचारी उस तरीके से नहीं अपनी बात बोल पाते जिस तरीके से उन्हें बोलनी चाहिए। लेकिन ये तमाम अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, और
सभी साथियों से आग्रह है, जो लोग आप लोग खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएंगे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला दतिया से आए हुए साथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ आज एक नई इतिहास हम लोग भिंड से और दतिया से आए हैं। जी जी, तो लग रहा है कि दतिया से जंतर मंतर तो आ गए, जंतर मंतर से बगल में सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। अभी तो 10% लोग ही आए हैं, हमारे 90% साथी रास्ते में ट्रेन से बस से आ रहे हैं। अगले 1-2 घंटे में करीब भिंड, दतिया, मुरैना, ग्वालियर से 5 से 6 हजार आदमी और आने वाले हैं। जितने भी लोग हैं जी, पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा मानी जाती थी, लेकिन अब सरकारों का लगता है कि सरकार कोई मदद कर रही है, अधिकार नहीं मानती पेंशन को। ऐसा क्यों हो गया? देखिए, हम लोगों ने ठाना है पेंशन हमारा अधिकार है, हम इसके लेकर रहेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि कर्मचारी अपने जीवन में 10 चुनाव करवाता है, 10 चुनाव करवाता है, उसे पेंशन नहीं मिलती, और दूसरी ओर नेता अपने जीवन में 1 चुनाव लड़के पेंशन ले जाता है। तो हम कर्मचारी अपने जीवन में 10 चुनाव कराते हैं, हमें पेंशन मिलती नहीं है। ये सरासर अन्याय है, नहीं चलेगा। पेंशन हम लेके रहेंगे। अगर पेंशन हमें नहीं मिलेगी तो हम सरकार बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ये बात आज हम कहने यहाँ आए हैं। हमारे बुढ़ापे के सहारा हम लेके रहेंगे। लेकिन एक चीज ये कहा जाता था कि जो सरकारी कर्मचारी है वो सरकार के सबसे बड़े समर्थक वर्ग है, लेकिन अब आप ही की बात नहीं सुन रही, इसीलिए आज हम अंतिम बार ये हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया है। ये हमारा फाइनल अंतिम बार सरकार से निवेदन है। अगर ये निवेदन नहीं माना जाएगा तो हम निश्चित तौर से हिंदुस्तान के सारे कर्मचारी संघ इस बार लोकसभा चुनाव में खुलकर सरकार के विरोध में आएंगे। लेकिन हमारे बुढ़ापे का सहारा हमें चाहिए। सरकारें चुनाव के अलावा कोई और भाषा नहीं समझती, इसलिए इस भाषा में अब हमने ठान लिया है, जो हमारे हित की बात करेगा कर्मचारी भी उसी के बारे में बात करेगा। जो हमारे हित की बात नहीं करेगा कर्मचारी उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेगा। ये हमारा 2 फैसला पूरे भारत देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। अब यहाँ पर बैनर और निष्ठा और ईमानदारी की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है, आज उसका गवाह दिल्ली का ये जंतर मंतर का ये जो सैलाब है, आप देख करके आकलन कर पा रहे होंगे। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, अपनी बात कह रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया आकर के स्थान ले लेंगे, बैठ जाएंगे। सभी साथियों से आग्रह है। तिरंगे के बीच में इन कर्मचारियों ने अपनी बात कहने की कोशिश की है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरीके से अब यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, क्या सरकार भी ओपीएस तक पहुंचेगी, इनकी बात सुनेगी, इन सब चीजों पर अब सबकी निगाहें रहेगी। स्वतंत्र क्योंकि पेंशन के मुद्दे को लगातार उठाता रहा है, इनकी बात आप तक पहुंचाता रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे और ये दिखाने की कोशिश की आपको कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पेंशन के मुद्दे पर लोग इकट्ठा हुए। और अब इन लोगों का, क्योंकि इन सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहा जाता था कि ये सरकार के सबसे बड़े समर्थक वर्ग हैं, लेकिन अब ये वर्ग ही सड़क पर है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, हम इसी तरह जनता तक पहुंचाते रहेंगे। आवाज दो, बहाल करो।